अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। आज का जो स्टार्ट है वो हम कर रहे हैं मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 17 से, जो कि आपके पास क्या है, सेट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड है। तो ज़्यादा इसका स्टार्ट यानी 17.1 से स्टार्ट लेने से पहले हम जो है थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छे से हमने डिटेल समझी हुई होगी इस चैप्टर की, इंट्रो समझा हुआ होगा अच्छे से, तो हमें क्या होगा, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, MCQ सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है क्या कहते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट्स हमारे पास किस किस तरह के होते हैं और किस फॉर्म में हम उन्हें डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर से रिलेटेड। तो जब भी कहीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात होगी तो उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से डिनोट किया जाता है। और वो जो सेट होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3, यानी इसमें कोई डेसिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं होगी और इसी तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। लेकिन इसका स्टार्ट हमेशा 1 से होगा, कोई अदर नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं होती है, ना कोई ज़ीरो वगैरह होगा जब भी नेचुरल नंबर की बात की जाएगी। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर आ जाता है आपके पास। तो सेट ऑफ होल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, जिनका स्टार्ट 0 से होता है और इसे हम किससे शो करते हैं, W से शो करते हैं। और ये होता है 0, 1, 2, 3 और ये इस तरह से कंटिन्यूसली वैल्यू चली जाती है आपके पास। और इसके अंदर भी आपके पास कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ यानी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू कोई नहीं इंक्लूड होती है। फिर आ जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किससे शो करते हैं, Z से शो करते हैं। और इसमें आपके पास ज़ीरो भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी, बट डेसिमल पॉइंट वाली कोई वैल्यू नहीं होगी। लाइक 0 फिर +-1 हो जाएगा, +-2 +-3 और इस तरह से आपकी कंटिन्यूसली काउंटिंग चलती रहेगी। यानी इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, नेगेटिव भी है, ज़ीरो भी है, बट इसमें क्या नहीं होते हैं, आपके पास डेसिमल पॉइंट वाली या फ्रैक्शन फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं होगी। और कहीं भी Z से शो की गई है कोई वैल्यू तो इट्स मीन आपको पता चलेगा वहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंटीजर्स के सेट की बात हो रही है। अब सेट ऑफ इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर मीन्स आपके पास ऐसे सेट जो कि 2 के डिविजिबल होते हैं, यानी जो 2 के टेबल में आपके पास आ जाते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं जो कि 2 की डिविजिबल होती हैं, वो सारी इवन नंबर का सेट कहलाती है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर। तो जो ऑड नंबर के हमारे पास सेट होते हैं उसे हम किससे शो करते हैं, O से शो करते हैं। और इसके अलावा इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू होंगी, बट वो सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपके पास 2 की डिविजिबल नहीं है। लाइक 2 की डिविजिबल नहीं है तो इट्स मीन आपके पास कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, जैसे हमने 0 यहाँ लिखा था इवन में, मीन्स कि 1 ऑड है, 2 यहाँ है तो 3 ऑड में है, 4 इवन में है तो 5 ऑड में है, 6 इवन है तो 7 क्या है, ऑड है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का सेट आपके पास P से शो किया जाता है और इसमें ऐसी वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आती हैं, लाइक 2, 3, 5, 7। उसके अलावा आप 11 कह लें और 13 कह लें, यानी ऐसी वैल्यूज़ हैं वो जो कि सिर्फ अपने टेबल में आती हैं और किसी टेबल में नहीं आती। लाइक 17 हो गया, तो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स कहलाती है और इन्हें P से शो किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के सेट को हम किससे शो करते हैं, Q से शो करते हैं। और ये आपके पास कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, ये हमारे पास जो फॉर्म है ये है क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। इसको लिखने का तरीका ये होता है, ब्रैकेट के बाद सबसे पहले एक फॉर्म आती है जिसमें लिखा होता है x और दैट x, आगे लिखा हुआ है इक्वल टू, यानी जो आपका रेशनल नंबर का सेट होता है वो हमेशा इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में होगा या डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में हो गया, लाइक इस तरह से कुछ भी हो सकता है। बट ये जो आपका p है ये भी क्या होगा, कोई इंटीजर वैल्यू होगी। लाइक p हमारे पास समझ लें एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहते हैं 8 कह लें, या आप कह लें कि हमारे पास P क्या है, 2 है। सही, Q हमारे पास क्या है, वो भी कोई इंटीजर वैल्यू होगी। सही है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में इंटीजर्स होने चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि 2.3 है या 4.3 है, इस तरह की कोई वैल्यू नहीं होगी। लाइक 2 है या 3 है या 4 है, कोई भी इंटीजर नंबर है। ठीक है, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करवा दें, हाँ एक और कंडीशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है कि कभी भी डिनोमिनेटर में यानी Q की जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q की जगह 0 आ गया इट्स मीन कि वो इन्फिनिटी पे चला जाता है, जो कि आपके रैशनल नंबर्स में नहीं होता है। रैशनल नंबर की एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो उसे भी विजिट कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से इस डिटेल को समझने के लिए। उसके अलावा इरेशनल नंबर का सेट हम जो है किससे शो करते हैं, Q डैश से शो करेंगे। और इसको भी लिखने, ये सेट बिल्डर फॉर्म में इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि
एक्स एट एक्स। अब यहाँ पे क्या है देखो, क्यू डैश जो है ना वो नॉट इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू होता है, और पी और क्यू दोनों आपके इंटीजर्स की फॉर्म में ही होने चाहिए, बट आपके पास क्या है कि क्यू जो है यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे भी ये कंडीशन मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो उसे समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ये समझ लें, यानी जितने भी रैशनल और इरेशनल वैल्यूज़ हैं दोनों मिल जाएं, ठीक है। यानी यूनियन मीन्स क्या होता है, यूनियन में होता है कि ऑल वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड। तो ये जो साइन है ये बीच में यूनियन को शो कर रहा है कि रैशनल और इरेशनल की जब हम यूनियन लेते हैं तो मीन्स यानी जब रैशनल और इरेशनल दोनों सेट आ जाते हैं तो वो मिलके क्या बना लेते हैं, आपके पास रियल नंबर बना लेते हैं। समझ आ गई ये चीज़? अच्छा जी, सेट्स की पहचान हो गई है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब देखें, ये मैंने आपको जो पहले चीज़ें समझाई है इसलिए समझाई है, कहीं आपको आगे जाके लिख देंगे n, तो इट्स मीन आपको पता है n लिख दिया, यहाँ नेचुरल नंबर की बात हो रही है। कहीं z लिख देंगे, इट्स मीन आपको पता है यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही है। कहीं वो लिखा हुआ है, आप समझ जाएं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। इन वैल्यूज़ को देखते हुए आप पहचान कर सकते हैं, या आपको सेट दे दिया जाए और बोला जाए कि आपको पहचान करनी है तो भी आप पहचान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि टाइप्स ऑफ सेट्स जो है वो आपके पास ये मेन 3 टाइप्स होती हैं सेट की, यानी सेट्स को लिखने का तरीका क्या क्या है, किन किन फॉर्म में हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी फॉर्म है आपके पास टेबुलर फॉर्म, तीसरी फॉर्म है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी होती है, लेकिन मोस्टली आपके पास वर्ड आपको जो सुनने को मिलेगा टेबुलर फॉर्म ही सुनने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नाम से पता चल रहा है कि डिस्क्राइब किया जाना किसी चीज़ को। लाइक अभी यहाँ पे ए की वैल्यू को हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए, तो आगे क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10, यानी आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है 5 से 10 के दरमियान, ठीक है। तो अब ये 5 से 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर का आपके पास सेट है, तो वो जो है ये मेन चीज़ क्या है, 5 से 10, और दूसरी चीज़ क्या है, ये नेचुरल नंबर, यानी आपका सेट किसका है, नेचुरल नंबर का है, और वो किसके दरमियान है, 5 से 10 के दरमियान है। तो अब जो है ये हमें क्या फॉर्म बता दी गई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बता दी गई है, यानी चीज़ों की डिटेल दे दी गई है इसमें। और अब अगर इसको मैंने लिखना है टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व, देखो क्वेश्चन कभी आपको इस फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए मोस्टली आप कौन सी फॉर्म यूज़ करते हो, टेबुलर फॉर्म, यानी जो आपकी एक्जैक्टली सेट की फॉर्म बनी हुई होती है ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है। तो अभी इसी चीज़ को हमने क्या किया, ये जो ये बात बोली गई थी हमें, इसको हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो टेबुलर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, ए, क्योंकि यहाँ पे ए की बात की गई थी, अगर यहाँ बी की बात की जाती तो हमारा सेट किसका लिखते हैं, हम बी का लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, ए इक्वल्स टू सेट को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, तो ब्रैकेट्स बनाया। तो हमारी इन्होंने क्या बात बोली थी, नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर हम ऊपर पढ़ चुके हैं कौन से होते हैं, 1 से लेके जो आगे कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, बट डेसिमल पॉइंट वाली नहीं होती। तो 5 से इन्होंने कहा है 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर है वो लिखने, तो 5 से 10 के बिटवीन बोले गए हैं, तो इट्स मीन कि 5 इंक्लूड नहीं है। तो हमारे वो कौन से होंगे, 5 के बाद क्या आता है, 6, 7, 8, 9 तक ही रखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है 5 से 10 के बिटवीन है, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ है। तो ये हमारी होगी टेबुलर फॉर्म। और वही चीज़ जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो उसे लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरह से। सबसे पहले ए आ गया, क्योंकि ए की बात थी, फिर इक्वल्स टू आ जाएगा। सेट के लिए हमने क्या किया, अपने ब्रैकेट्स बना लिए। अब जब भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, सबसे पहली चीज़ आ जाती है ये एक्स सच दैट एक्स, ये जो ये डंडे का साइन है ना, इस तरह से आपको दिख रहा है स्लैश टाइप का, तो ये जो है ना स्लैश भी क्या स्ट्रेट ही आपके पास ये होता है, तो ये आप सच दैट के लिए यूज़ करते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स हमेशा पहली चीज़ यही आएगी आपके पास। क्या कह रहे हैं कि जब इसकी हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे हैं ना, तो एक्स सेट दैट एक्स लिखा, उसके बाद ये जो ये साइन होता है ना, ये बिलोंग्स टू का होता है, मीन्स कि आपके सेट का बिलोंग्स टू ताल्लुक, यानी आपके सेट का जो है किस कैटेगरी से ताल्लुक है, किस वैल्यू से, किस नंबर से ताल्लुक करता है आपका सेट। तो आगे एक्स सेट दैट एक्स आएगा, फिर बिलोंग्स टू का साइन आएगा, देन जिससे आपका सेट बिलोंग करता है। या नेचुरल नंबर की बात की गई, मैंने एन लिख दिया। अगर इंटीजर्स की बात होती तो मैं जेड लिखती, इवन नंबर की बात होती तो मैं ई लिखती। उसके बाद आता है ये एंड का साइन, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है कि मेरा जो सेट है, अच्छा जी एक और बहुत आसान सी चीज़, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बस ये देखें जिस साइड पे फेस क्लोज है वो वैल्यू स्मॉलेस्ट है, जिस साइड पे फेस ओपन है वो आपकी क्या है, ग्रेटर है। तो इसमें हमने ये कह लिया कि आपका एक्स जो है इसकी तरफ फेस ओपन है, तो एक्स जो है मीन्स के 5 से बड़ा है, और यहाँ 10 वाली साइड पे एक्स की तरफ फेस क्लोज है और 10 की साइड पे फेस ओपन है, तो
इट्स मीन कि आपका सेट जो है वो 10 से छोटा है। तो ये एक तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कि आपकी वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है, इससे छोटी है। तो इट्स मीन 5 से बड़ा 6, 7, 8 और 10 से छोटा 9 तक होता है। और नेचुरल नंबर है तो कंटिन्यूसली आपके काउंट लिखते लगे। इवन नंबर बोला जाता तो आप क्या लिखते, 6 और 8 लेते खाली। और नंबर होता तो आप क्या लेते, 7 और 9 लेते। तो इस तरह से आपकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती। क्लियर हो गई ये चीज़। आप आगे चलते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे और एग्जांपल दी हुई है कि ये एक सेट है, बोला जा रहा है कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। तो आपको देखें, ये देख के क्या पता लग रहा है कि ये किसकी आपके पास है ये फॉर्म, A6, 8, 10, 12, यानी ये आपके पास किसका सेट है, इवन नंबर का सेट है। तो ये देखें, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन, किसके बिटवीन है, 5 से 13 के बिटवीन है। और वही जब हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा तो एक्स दैट एक्स हुआ बिलोंग्स टू, ये किसका सेट था, इवन नंबर का, यहाँ ई आ गया, एंड आ गया। फिर आपका सेट जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है, और 13 से क्या है, छोटा है। तो ये इस तरह की कंडीशन बन गई। इसके बाद आपके पास और भी कुछ चीज़ें हैं कि यानी आप नीचे आपको दी हुई है एक और फॉर्म दी हुई है और उसमें ये कह रहे हैं कि आपका सेट P लिखा हुआ है, मीन्स कि प्राइम नंबर का सेट बनेगा। और जिस एक की कंडीशन है कि वो प्राइम नंबर जो है आपके वो Y से क्या है, यानी Y को इधर Y से डिनोट किया है। तो वो कह रहे हैं आपके प्राइम नंबर जो है वो 10 से क्या है, छोटे हैं। तो इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है। टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, तो 10 से आपके पास छोटे जितने भी प्राइम नंबर आते हैं तो वो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। उसके बाद आपके पास 11 होता है जो 10 से बड़ा है। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। बस तो इस तरह से हम जो है इनको आपके फॉर्म के साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपके पास आ गया एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट मीन्स के ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया सेट को इस तरह से ब्रैकेट से लिखते हैं। तो या तो वो खाली इस तरह के 2 ब्रैकेट बने हुए हों, या जो है आपके पास ये साइन यूज़ होता है फाई का, एम्प्टी और नल सेट को शो करता है ये। तो या तो खाली ये साइन बना दें जहाँ भी कहीं आपका नल सेट आ रहा है, यहाँ खाली ब्रैकेट। बहुत से लोग ये काम करते हैं, ये ब्रैकेट बनाए, इसके अंदर ये साइन डाला और अगेन जो है ये क्लोज कर दिया। तो ये रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, नल सेट हर सेट का हिस्सा होता है। इट्स मीन के फाई एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपके सेट के अंदर प्रेजेंट है। या तो आप खाली ब्रैकेट बनाओ या ये साइन बनाओ, कभी भी ब्रैकेट बना के अंदर साइन नहीं बताना है। लाइक इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, ये किस तरह से हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 और 6। तो 5 और 6 के दरमियान तो पॉइंट की वैल्यूज़ होती हैं, तो वो पॉइंट में कोई भी आपका इवन नंबर नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है, नल सेट। तो आप खाली ब्रैकेट बना दोगे या साइन बनाओगे। उसके बाद सेकंड चीज़ बोली गई है एक्स एट डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर आपके क्या है, 1 से छोटे हैं, जबकि हमारे नेचुरल नंबर का स्टार्ट क्या होता है, 1 से होता है। तो ये भी क्या होगा, आपके पास एक एम्प्टी सेट या नल सेट आंसर देगा। अच्छा जी, ये दोनों एग्जांपल हमारी कवर हो गई हैं। साथ साथ आगे हम पढ़ते हैं क्या है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मींस काउंटेबल सेट। एक होता है कि एक वैल्यू उसकी लिमिट दे दी गई है कि आपका सेट इतने से इतने के दरमियान लाया करे। जैसे यहाँ पे हमें बोला गया था कि आपका सेट जो है वो इतना है, यानी कंडीशंस बनाई हुई है ना, यहाँ पे एक लिमिट डिफाइन हुई हुई है ना। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट, यानी एक आपके पास सेट है जिसमें आपने इवन नंबर लिए हैं और वो इवन नंबर 10 से स्टार्ट है, 15 पे एंड है। तो क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है। दूसरी आपके पास एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी आप वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं उन सब का सेट बनाएं। तो मीन्स कि वो आपको पता है एक लिमिट में कि हाँ भाई इतनी है, ये है, वो है। तो अगर आपका सेट जो है वो इस तरह की वैल्यू आ जाए जो कि कंडीशन ही ना हो, अगर मैं ये स्टार्ट करती, जैसे मैंने ऊपर इवन नंबर का सेट लिखा है तो वो मैंने 2 4 6 और ये आगे डॉट 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 डाल दी, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएंगे आगे कितने इवन नंबर हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं फिर वो फाइनाइट नहीं रहती, वो इनफाइनाइट में चली जाती हैं। लाइक इसकी आगे नीचे एक इनफाइनाइट सेट ही है, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी एक सेट है जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। लाइक जैसे इन्होंने ये दे दिया पी का एक सेट है जिसमें 10 20 30, अब ये 10 के डिफरेंस से वैल्यू चल रही है, कहाँ तक चल रही है, कहाँ पे एंड हुआ कुछ नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा।
उसके अलावा इन्होंने एक और यहाँ पे सेट दे दिया है कि आपके पास जो है एक सेट है जो ऐसा है जिसमें आपने बनाना है 1 से 2 जो है इसके अंदर जितनी भी आपके पास रैशनल वैल्यूज़ है। क्यों लिखा हुआ है ना, तो रैशनल वैल्यूज़ को शो करता है जितनी। अब उसमें बहुत सारी रैशनल वैल्यूज़ आ जाती हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स बनाते हैं, हमें नहीं पता कितनी है। लाइक अगर आपको कोई ये भी कह दे कि दुनिया में जितनी ज़्यादा काउज़ हैं या कोई भी एनिमल का नाम बोले, उन सब की एक लिस्ट बना, हमें नहीं पता कितने काउज़ हैं ये वो, क्योंकि इंसान का तो एक डेटा रिकॉर्ड सब रख रहे होते हैं, इन एनिमल्स का रिकॉर्ड कोई नहीं रखा जाता है, तो हमें नहीं पता होता कितने हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इनफाइनाइट सेट में आती हैं, जो काउंटेबल होती हैं वो सारी आपकी किस में आ जाती है, फाइनाइट सेट में आ जाती है। क्लियर हो गया इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है सब सेट। नाम से ही पता चल रहा है सेट का सब, यानी मतलब सेट का एक पार्ट। अगर मेरे पास कोई सेट है, ठीक है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स लेके मैं एक नया सेट बना देती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, ये उसी का सबसेट है। और सबसेट को जो है हम अगर सिंबल फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरह की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, कि यानी ए जो है, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यही जो ये बात बोलिए ना, ए का जो हर एलिमेंट है वो है बी के सेट का भी एलिमेंट है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, ए जो है वो बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म पे हमें ए के सेट दिखाए गए हैं जो है 2 3 5 7, और बी के सेट क्या है 1 2 3 4 5 6। तो अब ये देखो 2 भी क्या है, ए का ए है ना, लेकिन वो बी का पार्ट भी है। 3 ए का एलिमेंट है लेकिन वो बी का पार्ट भी है। 5 3 का एलिमेंट है, सॉरी ए का एलिमेंट है लेकिन वो बी का पार्ट भी है। और 7 ये भी ए का एलिमेंट है लेकिन बी का पार्ट भी है। मीन्स कि इसी के अंदर से निकाल के कुछ वैल्यूज़ जमा करके एक नया सेट बना दिया, तो वो इसका सबसेट कहलाएगा। और जैसे यहाँ पे सी है, तो सी को देखो, इसमें क्या है 6 7 लिया गया है, बट इसमें 8 और 9 भी ऐड कर दिए गए। तो ए जो है क्या कहते हैं, अब ये सी है, एक तरह से ये बी के सबसेट में तो कंसीडर हो रहा है 2 पॉइंट्स की वजह से, लेकिन ये ए का कहीं से भी सबसेट नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों नहीं बन सकता, एक ये 7 ही आ रहा है ए से, बाकी सारे सेट हमारे पास अलग हैं। मेनली जो है ये बी का तो ए सबसेट बन रहा था, लेकिन ये सी जो है वो ए का सबसेट नहीं कंसीडर होगा। और यही चीज़ लिखी हुई है, देन ए जो है वो बी का सबसेट है, बट ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। जब सबसेट नहीं होता, जैसे नॉट इक्वल्स टू के लिए हम इक्वल्स टू का साइन डाल के वो क्रॉस कर देते हैं, इसी तरह से सबसेट ना होने पे भी हम ये साइन डाल के से क्रॉस कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ ये बॉक्स के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है, ये देख लें। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट अपने खुद का भी सबसेट होता है। इन चीज़ों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट हर सेट का पार्ट होता है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज़ एटलीस्ट 2 सबसेट, यानी कोई भी अगर नॉन एम्प्टी यानी कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसके कम से कम 2 सबसेट तो लाजमी बन जाते हैं। और नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट इज़ 2 पावर n, यानी ये एक फार्मूला है कि किसी चीज़ के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इसको भी आगे हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें आपको जब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं आगे। आपके पास क्या आ गया है, सुपर सेट। अब ये सुपर सेट क्या है, इफ़ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज़ कॉल्ड अ सुपर सेट। यानी हम कह रहे हैं कि जो आपके पास जैसे ये ऊपर क्वेश्चन भी था, इसमें ए जो है वो बी से पार्ट्स निकाल के एक सेट बनाया गया था, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि ये ए जो है बी का सबसेट है, बट मी जिससे मेन से हमने एलिमेंट लिए हैं तो वो बी है ना, तो जिस मेन से हम एलिमेंट लेके सॉल्व करते हैं तो वो बी हमारे पास क्या होता है, यानी बी का जो भी हमारा मेन एलिमेंट है जिससे लेके सबसेट बना रहे हैं वो सुपर सेट कहलाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे, अच्छा सुपर सेट को हमने इस तरह से शो किया हुआ है। अब देख रहे हैं जहाँ सुपर सेट की बात आ रही है उससे किस तरह से डिनोट किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी हुई है। वो एग्जांपल क्या है कि आपके पास एक एक्स है सेट
जो क्या है AEIOU, और एक y का सेट है जिसमें सारी ABCD इंक्लूड है। तो ये y जो हुआ, ठीक है, इसमें ऑल ABCD के एलिमेंट्स हैं, तो ये मीन सुपर सबसेट है, सॉरी सुपर सेट है। और इससे लेके एक हमने ये x का छोटा सा एलिमेंट बनाया था ना, तो सॉरी x का छोटा सा हमने सेट बनाया था इससे एलिमेंट्स लेके, तो ये जो x हुआ है ये हमारे पास क्या बना है, सबसेट बना है। ठीक है, x सबसेट है y का, और y जो है सुपर सेट है। ठीक है, यानी जिससे लेके सेट्स बनाए जाते हैं वो सुपर सेट होता है, और जो क्या कहते हैं, जो मतलब जो सबसेट बनता है, ठीक है, तो वो हमारे पास सबसेट कहलाता है, यानी जिसमें हम एलिमेंट लेके एक छोटा सा सेट बनाते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब आगे आ जाता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या कह रहे हैं, टू सेट्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल, यानी आपके पास दो सेट हैं, उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है टू सेट्स ए एंड बी सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल सेट, वो इक्वल सेट कहलाते हैं। और इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर सेम, तो अगर उन दोनों के सारे एलिमेंट्स भी सेम होंगे तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, उसे सिंबलिकली वी राइट एज A इक्वल्स टू B, इस फॉर्म में लिखेंगे। इक्वल की बात आ गई ना। अब इसकी एग्जांपल आपको नीचे दी हुई है, थोड़ा सा वो देख लें ताकि और अच्छे से डिटेल में आपको क्लियर हो जाए। क्या कह रहे हैं, एक A का सेट है जिसमें क्या है 1 2 3 6 है, और यहाँ पे क्या है B का सेट है जो कि क्या है, वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और उसमें आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो आपको पता है 1 से स्टार्ट है, और 1, लेकिन वो जो B का सेट है उसमें 1 2 3, अब देखें नेचुरल नंबर का इन्होंने सेट बोला है ना, तो वो 1 से स्टार्ट होगा। आप सेट बनाओ, और जब ये देखो लेस एंड ग्रेटर देन के नीचे ऐसा साइन आ जाए, इट्स मीन कि ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है, लाइक ये 6 भी इंक्लूड है। अब मैं इसका ज़रा सेट आपको बना के दिखाती हूँ, आपके पास क्या सेट बनेगा। ठीक है, इसका सेट बना लेते हैं। यहाँ पे B का सेट बनेगा, टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं 1 2 क्योंकि नेचुरल नंबर आए हैं और इन्होंने कहा है 6 भी इंक्लूड है, 3 4 5 एंड 6 तक जाएगा। सही है। अब ये जो आपके पास सेट बन रहा है, अब A को देखो, A आपके पास एक नेचुरल नंबर का सेट तो था लेकिन बीच से 5 गायब हो गया, लेकिन ये है इसमें 1 से 6 तक सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है, 5 भी आया है। तो इस हिसाब से आपके पास जो है, जो आपका ये A का एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो B के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है, ऑर्डर सेम होना चाहिए तब वो इक्वल सेट बनता है ना। अब इधर तो ऑर्डर सेम ही नहीं है, इधर तो ऑर्डर सेम ही नहीं रहा, तो इट्स मीन कि ये जो है यहाँ पे आपके पास जो A का सेट बना है वो B के इक्वल नहीं रहा, क्योंकि इसमें ऑर्डर आपके पास कितना है, 6 वैल्यूज़ हैं, और इसमें ऑर्डर आप देखो तो आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, बल्कि ना 4 है ना 5 है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो A और B दोनों इक्वल सेट नहीं है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ डिवाइज़र ऑफ 6, यानी C जो है वो ऐसी वैल्यूज़ का सेट है जो 6 के डिवाइज़र है, तो ये 1 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी करता है, और 6 भी 6 को डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली तौर पे। तो इस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को मिलके इक्वल सेट बना सकते हैं, बट ये A जो है वो B का इक्वल सेट नहीं होगा। आगे क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट A मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। वही बात जो मैंने बताई है, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, यानी कितने नंबर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको काउंट करके बताया ना, इसमें 6 एलिमेंट हैं, इसमें 4 हैं, तो ये इनका ऑर्डर है। यही चीज़ आगे बताई गई आपको, इस वजह से इक्वल सेट नहीं है। आगे चीज़ आती है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इन सेट इफ़ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। सिंबलिकली वी राइट एज
ए और ये देखें ये इस तरह का आपके पास ये साइन यूज़ हो रहा है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि क्या कह रहे हैं कि x दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x का स्क्वायर है वो क्या है इक्वल्स टू 64 है। अब b हमारे पास क्या है सेट ऑफ प्राइम नंबर है लेस देन 5। तो 5 से छोटे आपके पास जो है वो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एक होता है 2, दूसरा होता है 3। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है कि देखो ज़रूरी नहीं है, जिससे इसमें हमने कहा था ना कि इक्वल सेट के लिए दोनों के ऑर्डर तो सेम था लेकिन उनके एलिमेंट्स भी क्या थे एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, एलिमेंट्स भी उसके सेम होने चाहिए। बट इक्विवेलेंट सेट के लिए हमारे पास ऑर्डर सेम होगा तो सही है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि हमारी जो वैल्यूज़ हों वो भी क्या हो सेम हो। लाइक अब यहाँ पे देखो ये x का स्क्वायर इक्वल्स टू 64 बोला गया है और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है 5 जो है वो उससे छोटे हमने प्राइम नंबर लेने, इसमें आपके पास 2 सेट्स इंक्लूड है और x का स्क्वायर 64 मीन्स आपके पास 2 एलिमेंट ही हुए ना 8 सॉरी यानी इसका सेट बनाया तो हमारे पास क्या आया 8 आया और 8 आ गया। ठीक है, और अगर हम इसका सेट बनाने जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया 3 आ गया। तो मीन्स के दोनों की जब हमने बात की तो हमारे पास ये चीज़ बनी कि दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया हमारे पास लेकिन दोनों के नंबर सेम नहीं हुए। हाँ 2 को एक वे में हम लेके जाते हैं सॉल्व करते वो एक अलग चीज़ है, बट मेन चीज़ हमने इसका ये देखना है कि ऑर्डर सेम बन रहा है हमारे पास। ऑर्डर सेम हो गया मीन्स कि ये इक्विवेलेंट सेट है चाहे वैल्यू सेम हो या ना हो। क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक है, अब प्रॉपर सेट सबसेट की तरफ आ जाते हैं। अब सेट सबसेट्स में भी हमारे पास 2 तरह के सबसेट होते हैं, एक होता है प्रॉपर दूसरा होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास कौन से होते हैं कि अगर लेट सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी द सेट ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी अगर जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो क्या है बी से लेके बनाए जाते हैं, क्योंकि सब सेट आपको पता है वो दूसरे सेट से लेके यानी सुपर सेट से हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं और नया सेट बनाते हैं तो वो हमारे पास सब सेट बन जाता है। लेकिन अगर जो है ए और बी दोनों के एलिमेंट्स इक्वल ना हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगा प्रॉपर। अब देखो यहाँ उल्टा सीक्वेंस आप इस हिसाब से सुन लो कि प्रॉपर मीन्स क्या कहते हैं, हम रियल लाइफ में ये देखते हैं कि प्रॉपर है तो मीन्स हर चीज़ प्रॉपर है और मतलब परफेक्टली हो रही है। बट यहाँ पे क्या है प्रॉपर वो है जहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। अब यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है जैसे 2 4 6 यानी इसी से बी के एलिमेंट्स लेके हमने एक नया सेट बनाया जो कि ए है जो कि बी का ही सबसेट है, बट इसमें क्या है 3 एलिमेंट्स है और इसमें क्या है 4 एलिमेंट्स है। तो इस तरह के जो होते हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। और जब इम्प्रॉपर की बात आएगी इट्स मीन के जो ए है और बी है दोनों का क्या होना चाहिए ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, तो वो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। ठीक है, यानी रियल लाइफ में देखा जाए तो इम्प्रॉपर यानी कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि जब दोनों इक्वल होंगे, ये देखो ए इज़ इक्वल्स टू बी तो वो क्या बनाएगा इम्प्रॉपर सबसेट बनाएगा। पावर सेट मीन्स के यहाँ पे जो है पावर सेट क्या होता है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी किसी चीज़ के पावर सेट क्या होते हैं कि उससे कितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं, तो वो जब हम बनाते हैं पावर सेट बनते हैं। लाइक अब मेरे पास ये है कि एक्स वाई सेट एक ए का सेट है उसके कितने आगे सेट बन सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था ये पावर सेट है तो देखो पहले पी और इसको ये लिखा और इक्वल्स टू आगे मैंने आपको ऊपर बताया था कि नल सेट जो है वो हर सेट का हिस्सा होता है। तो पहला सेट हमने नल लिया, दूसरे में हमने एक बार एक्स लिखा फिर एक बार वाई लिखा फिर एक बार जेड लिखा फिर हमने एक दफ़ा एक्स वाई को जोड़ दिया फिर वाई जेड को, यानी एक बार जो 2 पेयर बन जाएंगे उन्हें अगेन रिपीट नहीं करते, अलग अलग फॉर्म में रिपीट करेंगे। जैसे पहले अकेले लिख दिया फिर एक्स वाई जेड एक्स जेड उसके बाद एक्स वाई जेड। और इसमें फाइंड करने का तरीका ये होता है कि 2 की पावर n, मैंने बताया था ना पीछे फार्मूला, n क्या होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं तो 2 की पावर क्या हो गई 3, 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो कितने पॉसिबल इसके सेट बन सकते हैं हमें पता लग गया 8। और आप काउंट भी करो 1 2 3
4 5 6 7 8। तो ये एक तरीका होता है पावर सेट फाइंड करने के लिए, फार्मूला भी है, इससे हम चेक कर सकते हैं और उसी हिसाब से बनाते हैं। आगे आपके पास आ गया है सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। सिंगलटन वर्ड सिंगल, यूनिट क्या रिलेट कर रहा है, 1। तो यानी सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर आपके पास क्या हो, एक एलिमेंट हो, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है, यूनिट सेट। लाइक आपको एक एग्जांपल दी हुई है, ए का एक सेट है और वो सेट क्या है कि होल नंबर से बिलोंग करता है, और वो होल नंबर कौन सा है, जो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा होल नंबर हमारे पास क्या होता है, 0। तो ये एक वैल्यू का यानी सिंगल वैल्यू के साथ हमारा सेट है, तो ऐसा सेट जो होता है वो आपके पास सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक है। या आपको ये बोल दिया जाता कि ऑड नंबर लेस देन 3, तो आप क्या लेते हैं, सॉरी ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर बोले, प्राइम नंबर लेस देन 3, तो आपके पास सिर्फ 2 आता। ऑड नंबर वाला मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह देखा जाता, तो फिर वो अलग ही सीक्वेंस बन रहा होता। तो खाली ये बोल दिया जाए कि ऑड सॉरी प्राइम नंबर लेस देन 3, तो उसमें भी एक 2 है, तो सिंगलटन सेट हो गया। यानी कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होंगे तो वो सिंगलटन सेट है। लास्ट हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय यू और एक्स। यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें आपके पास जितने सेट्स हैं उन सब के मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। लाइक जैसे मेरे पास ए का सेट है 1 2 3 4, बी का सेट है 2 4 6, और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 यानी सारे आ गए। और यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से और एक्स से डिनोट करते हैं हम। और उसके अलावा क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट से हम आगे यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। और यहाँ तक जो है हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। आगे से हमारे पास 17.1 स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमारी डिटेल वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, तो एक काम करते हैं 17.1 जो है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्टार्ट इंशाल्लाह। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, और बस फिर ये डिटेल वीडियो के लिए बने रहे। स्लाइड से मैंने ऐड की थी बट आई थिंक हमारे पास टाइम नहीं है, तो लेकिन ये चीज़ें जो आज मैंने समझाई है इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो मीन्स के नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छे से चीज़ों को कर सकेंगे। मे बी आप लोग कुछ चीज़ें अब ये समझ के खुद से भी सॉल्व करने के लिए रेडी होंगे, इतना तो मुझे बिलीव है कि अगर आपने इन्हें अच्छे से समझाए तो आप काफ़ी चीज़ें खुद से भी कवर कर लेंगे। बट ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, और इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन भी होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।